में मारे जाने के लिए। स्पार्टा यूनान की वो सरजमीन थी जहां बच्चे रोते नहीं थे बल्कि धाड़ते थे, जहां औरतें कमजोर नहीं बल्कि फौलाद से बनी हुई थीं और जहां मर्द सिर्फ दो कामों के लिए पैदा होते थे, जंग लड़ने के लिए या जंग में मारे जाने के लिए। दुनिया ने बहुत सी तहजीबें देखी हैं, मगर स्पार्टा की मिसाल तारीख में बार बार इसलिए दी जाती है क्योंकि इस शहर ने अपने लोगों को खून और लोहे से तराशा था। स्पार्टा की जिंदगी आम इंसानों की जिंदगी नहीं थी। यहाँ हर दिन एक आजमाइश, हर रात एक तरबियत और हर सांस जंग की तैयारी होती थी। कहते हैं कि स्पार्टा के बच्चों की चीख भी दुश्मन के लिए धमकी समझी जाती थी। जब स्पार्टा में कोई बच्चा पैदा होता तो उसकी किस्मत का फैसला माँ बाप नहीं बल्कि रियासत किया करती थी। बुजुर्ग उसे हाथ में उठाते, उसके जिस्म को परखते। अगर वो मजबूत नजर आता तो उसे जिंदा रहने की इजाजत मिलती और अगर जरा सा भी कमजोर होता तो उसे वादी में फेंक दिया जाता ताकि वो वहीं दम तोड़ दे। ये जुल्म नहीं समझा जाता था, ये स्पार्टा का कानून था। रियासत के मुताबिक कमजोर फौज को खोखला बना देता है। यूं स्पार्टा में सिर्फ वही बच्चे बड़े होते जो लोहे की तरह सख्त होते। 7 साल की उम्र में स्पार्टा के बच्चे अपने घरों से दूर एक तरबियती मरकज में भेज दिए जाते जिसे आगोजी कहा जाता था। यहां जिंदगी खेल तमाशे की तरह नहीं बल्कि मैदान जंग की तरह थी। लड़कों को भूख में रखा जाता, सर्दी में खड़ा किया जाता, नंगे पांव दौड़ाया जाता, घास पर सुलाया जाता ताकि जिस्म मजबूत हो जाए और दिल से उनके रहम निकल जाए। अगर कोई लड़का खाना चोरी कर लेता तो उसे चोरी पर सजा नहीं मिलती बल्कि पकड़े जाने पर सजा मिलती, क्योंकि स्पार्टा के हिसाब से जंग में वही सिपाही काबिल था जो दुश्मन की आंखों से बचकर जो चाहे कर सके। स्पार्टा की औरतें भी आम औरतें नहीं थीं। वो भी दौड़ती थीं, भागती थीं, पत्थर उठाती थीं, कुश्ती लड़ती थीं ताकि वो मजबूत बच्चे पैदा कर सकें। कहा जाता है कि स्पार्टा की औरत जब शौहर को जंग पर भेजती तो सिर्फ एक जुमला कहती थी, ढाल पर वापस आना या ढाल के ऊपर, यानी या तो खुद जीत कर वापस आना या शहीद होकर ढाल पर लाए जाना, मगर कभी भाग कर वापस न आना। स्पार्टा की फौज दुनिया की सबसे मुनज्जम, सबसे मुत्तहिद और सबसे खतरनाक फौज समझी जाती थी। उनका तरीक़े जंग फ्लेनिक्स था, जिसमें सिपाही शील्ड को दीवार की तरह जोड़कर खड़े हो जाते और दुश्मन की फौज जितना भी जोर लगा ले वो इस दीवार को तोड़ नहीं पाती थी। हर सिपाही जानता था कि उसके दाएं तरफ वाला सिपाही उसकी हिफाजत करेगा और वो खुद अपने बाएं तरफ वाले की हिफाजत करेगा। एक सिपाही की कमजोरी पूरी सफ को कमजोर कर देती थी, इसलिए स्पार्टा में बुजदिली सबसे बड़ा जुर्म था। स्पार्टा की तारीख में सबसे मशहूर वाकया थर्मोपाइले की जंग है, जहां किंग लियोनाइडस सिर्फ 300 स्पार्टन्स के साथ लाखों की फारसी फौज के सामने खड़ा हो गया। यूनान के बाकी शहर डरे हुए थे, मगर स्पार्टा का बादशाह जानता था कि बहादुरी तादाद नहीं देखती। उसने अपने 300 बेहतरीन सिपाही लिए जो सब के सब शादीशुदा थे, क्योंकि स्पार्टा के कानून के मुताबिक वही शख्स बेहतरीन सिपाही बन सकता है जिसने मौत से पहले जिंदगी को देखा हो। कहते हैं कि जब फारस का बादशाह ज़ेरेक्सिस स्पार्टन्स के पास कासिद भेजता है और कहता है कि अपने हथियार डाल दो, तो लियोनाइडस सिर्फ 2 लफ्ज जवाब देता है, आकर ले लो। 300 सिपाहियों ने 3 दिन तक लाखों के लश्कर को रोके रखा। वो गिर गए, वो मारे गए, मगर उनकी हिम्मत का सूरज कभी गुरूब नहीं हुआ। आज भी दुनिया अगर बहादुरी की मिसाल देती है तो कहती है थर्मोपाइले के 300 स्पार्टन्स। लेकिन स्पार्टा सिर्फ जंग नहीं थी, यहां वफादारी एक मजहब था। यहां रियासत मां की तरह और बादशाह बाप की तरह था। यहां सिपाही का नाम नहीं होता था, सिर्फ उसकी महारत और वफादारी की अहमियत होती थी। स्पार्टा में दौलत की अहमियत नहीं थी, सिर्फ नज्मो जब्त की अहमियत थी। लोग सादा कपड़े पहनते, सख्त बिस्तर पर सोते, सादा खाना खाते और दिल में सिर्फ एक ख्वाब रखते, अपनी सरजमीन की हिफाजत। लेकिन दुनिया की हर अजीम ताकत की तरह स्पार्टा भी हमेशा कायम ना रह सका। वक्त के साथ जंगें बढ़ती गईं, सिपाही कम होते गए, आबादी भी कम होती गई और आखिरकार स्पार्टा की वो सरजमीन जो कभी फौलाद थी टूटने लगी। मगर स्पार्टा की बहादुरी, इसका नज्म ज़ब्त, इसकी कुर्बानियां और इसके 300 सिपाहियों का नाम आज भी तारीख के सीने पर रोशन है। दुनिया बदल गई, बादशाह बदल गए,
सल्तनतें बदल गईं, मगर स्पार्टा की कहानी आज भी इंसान को इतना ही हैरान करती है जितना हजारों साल पहले किया करती थी। स्पार्टा की कहानी हमें यह बताती है कि ताकत सिर्फ जिस्म की नहीं होती, इरादे की भी होती है। दुश्मन सामने हो या जिंदगी का कोई इम्तिहान, जीत हमेशा उसी की होती है जो डट कर खड़ा रहे। स्पार्टा मर चुका है, मगर इसका सबक आज भी जिंदा है। डरो नहीं, मुकाबला करो। स्पार्टा की तरबियत के पीछे एक फलसफा था। वो समझते थे कि एक सिपाही की असल ताकत उसका जिस्म नहीं, उसकी बर्दाश्त है। इसी बर्दाश्त ने उन्हें जंग में वो मजबूती दी जिसकी मिसाल तारीख में ना पहले थी और ना ही बाद में कभी देखने को मिली। स्पार्टा के नौजवान सीखते थे कि जंग में खौफ होना बुरा नहीं, लेकिन खौफ के बावजूद खड़े रहना असल बहादुरी है। यही जज्बा उनकी पहचान बन गया। उनकी पूरी जिंदगी में एक चीज कभी नहीं बदली, यानी फर्ज सबसे पहले, खुद सबसे बाद में। दुनिया की कई कौमों ने स्पार्टा से सबक लिए। रूमी फौज ने अपनी फतूहात के दौरान स्पार्टन नज्म ज़ब्त को अपना हिस्सा बनाया। बाद में यूरोप की कई अस्करी एकेडमियों ने स्पार्टा के उसूल अपनी तरबियत में शामिल किए। यहां तक कि आज की जदीद फौजें भी इस बात को मानती हैं कि स्पार्टा ने जंगी साइंस की बुनियादों पर गहरा असर डाला है। हर जगह दुश्मन को रोकने का एक ही तरीका था, मुत्तहिद रहकर लड़ना। स्पार्टन्स का यह तरीका बाद की सल्तनतों में भी कामयाबी का राज बन गया। लेकिन स्पार्टा की असल अजमत सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं थी। यहां के लोग बोलने में कम, करने में ज्यादा यकीन रखते थे। वो झूठ और फरेब को बुज़दिली समझते थे और सच्चाई को बहादुरी का हिस्सा। वो बच्चों को सिखाते थे कि जिंदगी में बड़ा काम यह नहीं कि कैसे जीतना है, बल्कि बड़ा काम यह है कि कब हार नहीं माननी। यही सोच है जिसने स्पार्टा को सदियों तक एक नाकाबिले शिकस्त ताकत बनाए रखा। स्पार्टा के बादशाह भी आम बादशाहों की तरह महलों में नहीं रहते थे। वो अपने सिपाहियों के साथ खाते, सोते और चलते थे। उनके लिए लीडर वो नहीं होता था जो हुक्म दे सके, बल्कि वो होता था जो खुद अमली मिसाल बने। इसी वजह से स्पार्टा में फौज बादशाह के लिए नहीं लड़ती थी, बल्कि अपने उसूलों के लिए लड़ती थी। इन उसूलों ने ही स्पार्टा को दुनिया की नजरों में एक ऐसी रियासत बना दिया जिसका मुकाबला करना आसान नहीं था। आज भी अगर कोई शख्स मुश्किल हालात में हिम्मत के साथ खड़ा होता है तो लोग उसे स्पार्टन स्पिरिट कहते हैं। स्पार्टा एक शहर नहीं रहा, एक सल्तनत नहीं रही, मगर ये एक नजरिया बनकर आज तक जिंदा है। दुनिया की कई अस्करी कुव्वतें अब भी स्पार्टा के कवानीन का मुताला करती हैं ताकि समझ सकें कि एक कौम को फौलाद में कैसे ढाला जाता है। स्पार्टा ने साबित किया कि तादाद कम हो तो भी शिकस्त जरूरी नहीं,